सभी, दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी टीचर आपके पास लेकर आ चुकी हूँ एक ऐसा धुआंधार सेशन जिसमें आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 12 का कंप्लीट मैप वर्क। तो बेटा आपके जो पूरे 12 चैप्टर हैं जिससे आपको डर लग रहा है कि भाई ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है मेरा 2025-26 का जो मैं सेशन दे रहा हूँ उसमें कैसे मैं अपने जो 5 नंबर है ना उसको पक्का कर लूं। तो भाई चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब इस सेशन में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले, हमारे कोर्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस मैप के ऊपर आपके पूरे कितने नंबर बेस्ड है बेटा? पूरे भैया 5 नंबर बेस्ड हैं। तो अब इन 5 नंबर को हमें बिल्कुल भी है ना, क्योंकि क्या कर रहे हैं बच्चे कि छोड़ के जा रहे हैं 5 नंबर की, अरे ठीक है 5 ही तो है 75 में से ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 5 नंबर जो है वो भी पक्के करके जाने, और वो कैसे तुम्हें करना है वो आज की सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका ये जो लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है 2025-26 का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको है ना पुराने सिलेबस की अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो कुछ साइट्स यहाँ पर डिलीट भी करी गई हैं, कुछ को ऐड भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मैप की प्रैक्टिस करें तो आपको इन्हीं साइट्स के अकॉर्डिंग, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साइट्स दिख रही, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ रहा है बेटा? क्वेश्चन जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन का भी आ रहा है और उसके साथ साथ क्वेश्चन आपको लोकेशन का भी आ रहा है। मतलब कुछ साइट, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने हड़प्पा ले ली, ठीक है, तो हड़प्पा के ऊपर वो आपको स्टेटमेंट देके उसे आइडेंटिफाई करने को भी कह सकते हैं, या फिर वो आपको सिर्फ हड़प्पा लिखकर उसे लोकेट करने को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो हमारी तैयारी है वो दोनों तरीके से करना है, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से भी और लोकेशन के भी हिसाब से। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो किसकी है? वो आइडेंटिफिकेशन की। मैम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वो भी करवाना सिखा देंगे। ठीक है, देखो भले अगर आपको वो पॉइंट से अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें आपको चैप्टर से याद करना है कि भाई वो जो स्टेटमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां से आप और इजीली क्या कर सकते हो, उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर हम शुरू करते हैं हमारे पहले मैप के साथ, जो कि हमारा ब्रिक बीट्स एंड बोन्स का मैप होने वाला है, जिसमें हम मार्क करेंगे हमारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स को। ठीक है, अब सबसे पहले भैया जिस के ऊपर पूरा की पूरा हड़प्पा को नाम दिया है, पूरे सिविलाइजेशन को नाम दिया गया है, उसको कैसे भूल सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है हड़प्पा। अब अगर मैं आपको हड़प्पा के बारे में बताऊं तो भाई हड़प्पा जो है ना वो जब अगर हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें तो उसमें जो पंजाब प्रोविंस था वहां पर वो लोकेटेड है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद ये जो हमारा प्रेजेंट पंजाब है उसके आइड साइड में ही होगा, उसके बगल अगल में ही होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वो पंजाब प्रोविंस के पास में है, पहले पंजाब प्रोविंस में ही लोकेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये दिख रहा है आपको, ये पंजाब है और पंजाब के इधर साइड में आपको इधर इस तरीके से हड़प्पा दिख रहा है। ठीक है, तो हम भी यहीं पर उसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए अगली साइड की तरफ चलते हैं, वो आ रही है बनावली। अब मैंने आपको याद करवाया हुआ था बहुत अच्छे से कि भाई बनावली और राखीगढ़ी कहां पर है? आपकी हरियाणा में है। ठीक है, तो हमने हरियाणा स्टेट यहाँ पर समझ गए हम लोग कि कौन सा, अगर ये पंजाब है तो उसके नीचे ये हरियाणा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वेस्ट की तरफ बनावली मिलेगा और ईस्ट की तरफ क्या मिलेगा? राखीगढ़ी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना लो क्या? बनावली, और उसी के थोड़े से ईस्ट में जाओगे यहां पर इस तरीके से। ठीक है, तो हरियाणा में ही आपको क्या मिल जाएगा? यहां पे राखीगढ़ी मिल जाएगा। ठीक, अब उसके साथ अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो बनावली हो गया भैया, राखीगढ़ी हो गया। ठीक, अब उसके साथ ही एक और साइड दिख रही है बिल्कुल उसके पड़ोस में, कौन सी? कालीबंगन। तो कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक, तो अगर ये बनावली हुई तो उसके थोड़ा सा साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर राजस्थान में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कालीबंगन मिल जाएगा। तो ऐसे याद करते हुए चलना है बेटा, है ना, कि स्टेट याद रखनी है आपको कि कौन से स्टेट में कौन सी लोकेशन है, तो और अच्छे से आप उसको मैप में आइडेंटिफाई भी कर लोगे और लोकेट भी कर लोगे। ठीक, अब चलो अगले साइड की तरफ, पहले इंडिया वाले करें फिर पाकिस्तान पे जाते हैं। ठीक है, अब अगली साइड और कौन सी दिख रही है हमें? धौलावीरा दिख रही है, नागेश्वर दिख रही है और लोथल दिख रही है। अब अगर हम बात करें तो ये तीनों की तीनों कहां पर है? तीनों की तीनों गुजरात में है। तो अगर धौलावीरा से शुरुआत करें तो यहाँ पर आपको जो दिख रही है ना गल्फ ऑफ कच्छ, इसके यहाँ पर इधर आपको बनानी है क्या? धौलावीरा। उसके बाद ये दिख रहा है, ये रहा धौलावीरा।
ठीक, उसके बाद अगली साइड कौन सी होगी, नागेश्वर। ठीक, तो नागेश्वर सीधी सी बात है कि भाई जो प्रेजेंट द्वारका के आसपास आपको दिख रहा है, ये जो हॉर्न दिख रहा है, ये कौन सा हुआ, ये हुआ आपका नागेश्वर, है ना। सीधी सी बात है ना कि भाई कोस्टल साइट है तभी तो शेल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, वही पूरी कहानी। उसके बाद अगला क्या हो गया, लोथल। अब लोथल से याद है कि डॉक होता था वहां पे, है ना, बंदरगाह था, पोर्ट था। तो पोर्ट कहाँ होगा, जहां समुद्र के पास में हुआ तभी तो पोर्ट होगा ना। तो ये जो आपको गल्फ ऑफ खंबात दिख रहा है, उसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऐसा वाला है ना, यहाँ पर आपने क्या मिल जाएगा, आपको लोथल मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है, तो ये इधर ऊपर ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या मिल जाना है, आपको लोथल मिल जाना है। अब चलो भैया दोबारा से आ जाते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान पे। तो शुरुआत करते हैं किसके साथ, बालाकोट से। तो बालाकोट भी क्या था, बालाकोट भी एक कोस्टल साइट था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो इधर कराची के आसपास आपको यहाँ पे बालाकोट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब अगली साइड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो होनी है मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटजी। ये सभी जो है ये क्या दिख जाएंगी, आपको आसपास दिख जाएंगी, क्योंकि चारों की चारों जो हैं वो प्रेजेंट पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपको राजस्थान दिख रहा है। अब ये राजस्थान का आपको इस तरीके से ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, हॉर्न वाला पार्ट, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको क्या, चलो कलर बदल लेते हैं पाकिस्तान वाली साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हॉर्न दिख रहा है। अब इसके साइड में अगर हम बताएं तो पहले यहाँ पे पास में क्या पड़ेगा, उसके पास में पहले क्या पड़ रहा है, कोटदीजी, और उसके आगे क्या पड़ रहा है, मोहनजोदड़ो पड़ रहा है। ठीक है, तो पास पास में बिल्कुल सीधी रेखा में 2 पॉइंट बना लो। पहली क्या हो गई है, कोटदीजी, और दूसरी क्या हो गई है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब वहीं पे एक और बच गया, कौन सा, चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो कहाँ दिख रहा है, उनके और नीचे, मतलब राजस्थान से इधर पे, यहीं पे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, चहुंदड़ो। ठीक है, और ऐसे जो है वो आपने सारी की सारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी, मैच्योर साइट्स थी, वो सारी की सारी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए भाई अब अगले चैप्टर की तरफ चलें, आइए। चलिए जी, तो अब बात करते हैं 16 महाजनपद में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं उनके बारे में, और जो उनकी इंपीरियल सिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो है वज्जी और मगध। ठीक है, तो देखो बेटा, वज्जी और मगध अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये दोनों आपको कहां मिल जाएंगे, दोनों आपको बिहार में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बिहार की तरफ अगर हम चलें तो ये रहा हमारा बिहार। अब बिहार में जो नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे, ठीक है, दरभंगा मुजफ्फरपुर तरफ, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा वज्जी। ठीक है, और मगध कहां होगा, बिहार के साउथ के तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर आप आएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा मगध। ठीक है, अब मगध में ही क्या मिल जाएगी, मगध की कैपिटल यानी कि क्या, राजगीर। ठीक है, तो राजगीर को अलग उससे लिख लेते हैं, तो यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा राजगीर। ठीक है जी, चलिए अब अगले महाजनपद की बात करें तो वो दिख रहा है हमें कौन सा, कौशल। ठीक, तो कौशल कहाँ होगा, कौशल होगा आपका प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के अगर हम सेंटर की बात करें यहाँ पर, ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा कौशल, और कौशल के ही साइड में कौन सा मिल जाएगा, उसका नेबरिंग महाजनपद, और वो कौन सा हो जाएगा, पांचाल। ठीक है, तो कौशल और एक कौशल से ही लगा लगाया उसी के पास में मिल जाएगा आपको पांचाल। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद अगला एंड दी इंपॉर्टेंट कौन सा, कुरु। ठीक है, तो कुरु कहाँ है, कुरु, और अगर हम उसकी कैपिटल की बात करें तो वो क्या है, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो कुरु आपने कहाँ लोकेट करना है, जो हरियाणा दिल्ली के आसपास का जो रीजन दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये रहा हमारा, ये दिल्ली रहा, और दिल्ली से ही अगर आप लगा लगाया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कुरु मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब अगला अगर हम बात करें तो वो है हमारा कौन सा, गांधार। गांधार कहाँ मिलेगा आपको, अफगानिस्तान के पास। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको गांधार दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको मैप का, यहाँ पर आप गांधार बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो महाजनपद है वो कौन सा हो रहा है, अवंती। अवंती कहाँ है, आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे सदर्न मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का भी जो सदर्न पार्ट है ये वाला है ना, ये नहीं कि यहाँ बना दिया ग्वालियर में, कहाँ बनाओगे, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अवंती, और अवंती की ही कैपिटल जो क्या है, उज्जैनी। तो उज्जैनी को भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, ये रहा हमारा अवंती, और अवंती के ही अगर आप इधर की तरफ बनाएंगे तो ये उसका उज्जैनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब वैसे ही एक और सिटी हमें दिखने को मिल रही, कौन सी, तक्षशिला। तो तक्षशिला कहाँ मिलेगी आपको, वो भी आपको गांधार की कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ गांधार बनाए तो यहाँ पर आप तक्षशिला बना सकते हैं, ठीक। और वहीं पर अगर हम अगली सिटी जो इंपॉर्टेंट है, काशी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है वाराणसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है वो वर्ल्ड की, ठीक है। तो काशी कहां पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर, जो बिहार और यूपी का जो बॉर्डर वाला पार्ट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वाराणसी या फिर काशी बोल लीजिए, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट महाजनपद और उनकी सिटीज जो हैं वो यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए अब अगले मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकियन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अशोक के समय पर अशोक के द्वारा बनाए हुए जो इंस्क्रिप्शन है उनकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बताया हुआ है उनके पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला कहाँ दिख रहा है हमें, सांची में दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए सांची कहाँ पे है बेटा, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो मध्य प्रदेश का ये जो है सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आप क्या लोकेट करेंगे, सांची लोकेट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा है, टोपरा। टोपरा कहाँ मिल जाएगा आपको, दिल्ली मेरठ वाले एरिया पे, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, टोपरा, ठीक। उसी के साइड में इधर आपको यूपी के तरफ आपको मेरठ मिल जाएगा, ये दिख रहा है, ये देखो, ये टोपरा, और ये टोपरा के ही साइड में आपको मेरठ देखने को मिल जाएगा, बीच में से यमुना जी बह रही है, ठीक है जी। चलिए अब अगला कौन सा हो गया, कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद, ठीक। तो इलाहाबाद कहाँ बनेगा आपका, कुछ इधर, यहां पर आपने क्या बना दिया, कौशाम्बी, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 साउथ किंगडम्स की बात हो रही है, ठीक है। साउथ इंडिया में जो प्रेजेंट किंगडम्स थे उस समय पर उनकी बात हो रही है, यानी कि चोला, चेरा और पांड्या, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखें तो जो चोला है और जो पांड्या है दोनों की दोनों कहां पर मिल जाएंगे आपको, तमिलनाडु में। और जो चेरा है, चेरा से मैंने आपको चेरा पुत्र केरा, तो केरा यानी कि केरल, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नॉर्दर्न पार्ट है तमिलनाडु का, वहां पर आपको क्या मिलेंगे, चोलाज मिलेंगे, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट है, ठीक, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था ना कि भाई उनके श्रीलंका के साथ रिलेशन थे अच्छे खासे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पांड्याज मिल जाएंगे और केरा, है ना। तो चेरा या केरा आपको यहाँ पर इधर केरला की तरफ मिल जाएंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है आपको वो इसमें से, मतलब जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें से आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अब यहां से हम आ गए हमारे अगले मैप के तरफ। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट किंगडम्स और उस समय पर फेमस टाउन्स के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो किंगडम आपको दिख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है किसके बारे में, कुषाण के बारे में, ठीक है। तो कुषाण के बारे में हमें पता है बेटा कि कुषाण कहाँ से रूल कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसकी कैपिटल दिख रही है जो कि तक्षशिला है, ठीक। तो तक्षशिला अभी हम लोग लोकेट कर आए हैं। तो यहाँ से ये जो पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, मथुरा वगैरह तक इन्होंने एक्सपांड किया था आगे जाकर, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, यहाँ पर आप कुषाण्स को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको एरिया, वैसे तो बहुत कम अभी तक हुआ नहीं लेकिन हो सकता है कि भाई आ जाए, तो अगर एरिया आपको हाईलाइट करने के लिए आया तो आप इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हो, है ना, कि ऐसे ऐसे करके आपने हाईलाइट कर लिया है चीजों को, है ना, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। चलो अब अगले की बात करते हैं, जो कौन सा है, जो है शक। तो शक के बारे में हमें पता है ना, कि शक के बारे में हमने क्या देखा हुआ था कि भाई शक के बारे में अगर हम देखें तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, शक के फेमस रूरल यानी कि रुद्रदमन के बारे में। और रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिला था, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। तो शक से आपको याद रखना है क्या, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात जो है वो इनका मेन पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन मिल जाएंगे, शक मिल जाएंगे, ठीक। अब वैसे अगर हम आगे चलें किसके साथ, सातवाहनास के ऊपर, ठीक। तो सातवाहनास जो है वो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो पार्ट है वहां पर रूल कर रहे थे, कौन, आपके सातवाहनास, ठीक है। तो यहाँ पर आप सातवाहनास के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। अब वैसे ही आगे चलें तो गुप्ताज और वकाटक, अब ये दोनों जो हैं ये आगे के समय में, यानी कि आपका मिड 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी का जो पूरा समय है उसमें आपको गुप्ताज और वकाटक दिखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यानी कि सदर्न मध्य प्रदेश और आपका जो महाराष्ट्र है वहां पर आपको कौन मिल जाएंगे, वकाटक, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें, यानी कि पहले गुप्तास जो थे उन्होंने कहां से रूल किया था, उन्होंने पाटलिपुत्र से रूल किया था। फिर लेटर ऑन उन्होंने कहां पर आए, वो जैनी या अवंती की तरफ आए, ठीक है। तो यहां पर आप किसके बारे में बना देंगे, यहां पर आप जो आपको बिहार वाला जो पार्ट मिल जाएगा यहां पर आप गुप्तास के बारे में बना सकते हैं, ठीक। अब ये तो बात हो गई किसकी भैया, इंपॉर्टेंट किंगडम्स की। अब इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है मथुरा, ठीक है। मथुरा जो उस समय पर मौखरी
किंगडम जो था है ना, एक फेमस टाउन था, एक रिलीजियस टाउन था कनिष्क के समय पर, है ना, वो एक आप बोल सकते हैं कि आर्ट टाउन थे वहां पर, इसलिए मथुरा जो है ट्रेड सेंटर पर भी लोकेटेड है, तो काफी फेमस टाउन हो रहा है। ठीक है, तो मथुरा की अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है दिल्ली, दिल्ली से अगर आप थोड़ा सा साउथ की तरफ आएंगे यूपी में, है ना, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा मथुरा। और मथुरा से ही थोड़ा सा अगर आप इधर यानी कि ईस्ट की तरफ आएंगे सीधे ही लाइन में, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, उसकी अगली साइड यानी कि कन्नौज। तो दोनों ही आपने कहां बनाने हैं, दोनों ही आपने यूपी में बना देने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है पुहर। ठीक, तो पुहर आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जहां पर पांड्य रूल कर रहे हैं, यानी कि जो सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, पुहर, जो कि एक कोस्टल टाउन था। ठीक, उसके बाद अगला कोस्टल टाउन क्या दिख रहा है हमें, भृगु कच्छ दिख रहा है। तो भृगु कच्छ कहाँ हुआ, वो हुआ गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको गल्फ ऑफ खंबात दिख रहा है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ पर आप जो है वो भृगु कच्छ बना लीजिए। ठीक है जी, चलिए अगला आ गया हमारा श्रावस्ती। अब श्रावस्ती हमें पड़ा हुआ है कि कौशल की राजधानी है, और कौशल अभी हमने यूपी में बनाया था कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो श्रावस्ती बना सकते हैं। अगला हो गया राजगीर। राजगीर अभी मगध की राजधानी हमें हमने देखी हुई थी। ठीक है, तो अगर ये हुआ हमारा मगध, तो मगध के जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, राजगीर। अगले की तरफ चलें, वैशाली। वैशाली किसकी कैपिटल थी, बज्जी की। ठीक, तो बज्जी हमने इधर बनाया था, मगध यानी कि मगध के ऊपर या फिर बिहार के नॉर्थ में। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वैशाली मिल जाएगा। अगला हो गया वाराणसी। वाराणसी भी अभी हम बनाकर आए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये वाराणसी है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊं ना आपको, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई कुछ टाउन जो है वो काफी प्रोमिनेंट है, कि एक बार ही उनका बार बार आपको जिक्र करने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हम किसकी बात करी, अभी हमने राजगीर की बात करी, वैशाली की बात करी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जिनके बार बार, है ना, बार बार चैप्टर में मेंशन करे गए हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनना काफी लाजमी है, काफी मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई उसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो आपको दिख रहा है गुप्तास के टाइम, यानी कि विदिशा के बारे में। विदिशा भी एक ट्रेड रूट पर लोकेटेड सिटी थी। ठीक है, तो अगर हम सांची की बात करें, ठीक है, तो सांची जहां हमने बनाया था, सांची के ही आसपास यहां पर जो है आप, है ना, यहां पर आपको विदिशा मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के सेंटर में। ठीक है, तो यहां पर आपको विदिशा मिल जाएगा। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो आपको इस चैप्टर में से याद रखना है, इंपॉर्टेंट किंगडम्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट टाउन्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहां से हम हमारे अगले मैप के तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें बतानी है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहली जो साइट दिख रही है वो है नागार्जुन कोंडा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा हमने कहाँ बनाना है बेटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो प्लेस दिख रही है आपको, ठीक, ये क्या हो गई है, मिडिल ऑफ दी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये है आपका नागार्जुन कोंडा। ठीक, अगले की तरफ अगर हम चलें तो आंध्र प्रदेश में एक और साइट आपको देखनी है, और वो है अमरावती। ठीक, तो अमरावती जो है वो आपको थोड़ा कोस्टल तरफ ले जाना है, यहाँ पर इधर ईस्ट की तरफ। ठीक, ये हो गई दो अमरावती, एक नागार्जुन कोंडा और दूसरा अमरावती। ठीक है जी, चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगली जो साइट हमें देखने को मिल रही है वो कौन सी है, सांची। ठीक, सांची की अगर हम बात करें तो सांची कहाँ पर होगा, सांची होगा हमारा मध्य प्रदेश में। सांची के बारे में मैंने अभी भी बताया आपको, है ना, कि जो साइट रिपीटेटिवली पूछी जा रही है आपको, उनके ऊपर आपको स्पेशल एम्फसाइज करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सांची। सांची के बाद एक और मध्य प्रदेश की अगर हम साइट लोकेट कर रहे हैं तो वो है हमारी भरहुत। ठीक है, यहाँ पर सतना जो है मध्य प्रदेश का, जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भरहुत। ठीक है, सांची और भरहुत दोनों के स्तूप हमने देखे थे, अर्ली स्तूप में आ रहे थे वो। ठीक, उसके बाद अगला लुम्बिनी। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, जहां पर कौन गए थे, बाद में अशोक गए थे, टेक्स्ट को कम किया था, इंस्क्रिप्शन मिला था। ठीक, तो ये जो पार्ट है नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, लुम्बिनी मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला बोध गया, है ना, जहां पर क्या हो रही है भैया, ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार जो है, यूपी और बिहार के इधर आप सदर्न पार्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, बोध गया मिल जाएगा। और अगला जो है वो क्या है, अजंता। ठीक, तो अजंता की जो केव पेंटिंग्स हमने देखी हुई थी, तो वो आपको अजंता कहाँ देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये वो सारी साइट्स हैं जो क्या क्या करनी है आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए अगले मैप की तरफ बढ़े। अब यहाँ से हम लोग आ चुके हैं हमारे मिडीवल इंडिया पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विजयनगर एम्पायर और उसके साथ जो बहमनी किंगडम है उनके इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा की पूरा मैप जो है ना वो नीचे के 4 स्टेट जो है, 4-5 स्टेट जो है वहां पर वो कंबाइन हो रहा है। तेलंगाना, अमरावती, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हमारा तमिलनाडु। यहाँ पे जो 4 स्टेट्स हैं इनकी हमने बात करनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है बीदर। ठीक है, तो बीदर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक का ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको बीदर मिल जाएगा। अब बीदर से ही अगर हम कहाँ आए, गोलकोंडा की बात करेंगे, तो गोलकोंडा आपको जो प्रेजेंट डे हैदराबाद है उसके पास में आपको गोलकोंडा फोर्ट यानी कि तेलंगाना में आपको गोलकोंडा मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका गोलकोंडा। अगले की बात करें बीजापुर। बीजापुर भी कहां मिलेगा आपको? कर्नाटक में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बीदर हुआ और बीदर से यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बीजापुर मिल जाएगा। ठीक है, अगले की तरफ विजयनगर। अब विजयनगर जो है उसके बारे में बात करी जा रही है क्योंकि विजयनगर सिटी भी है और विजयनगर एम्पायर भी है। ठीक है, तो हम सेफर साइड पे जाएंगे। ठीक है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो बीच का बॉर्डर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? विजयनगर, क्योंकि विजयनगर सिटी भी है और क्या है, पूरा की पूरा एम्पायर का नाम भी विजयनगर है। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? चंद्रगिरी। ठीक है, तो क्या हुआ, अराविदु के टाइम पे जो कैपिटल थी उसे शिफ्ट किया गया, कहां से? विजयनगर से चंद्रगिरी की तरफ। तो चंद्रगिरी कहां दिखेगा आपको? इधर कोस्टल साइड, यहां पर बोला था ना ईस्ट के टुवर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चंद्रगिरी मिल गया। ठीक है जी, अगला कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? कांचीपुरम मिल जाएगा। ठीक, अगला मैसूर। मैसूर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मैसूर इधर कर्नाटक के साउथ में, यहाँ पर, दिस इज मैसूर। उसके बाद बाकी की दो साइड्स अगर आप देखें, पहले तंजावुर। तंजावुर आपको सेंटर ऑफ दी तमिलनाडु में है ना, इंटीरियर में। ठीक, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको तंजावुर मिल जाएगा। और इसी के नीचे अगर आप और साउथ के तरफ आएंगे, पांड्यास के तरफ, जो कि अब जा चुके हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? तिरुवन्नावली। ठीक है, अब एक और साइड बची है हमारी कोलार, है ना, जो क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो वो कहां देखने को मिलेगी आपको? कर्नाटक में। तो कर्नाटक का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको हल्का सा, जो आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां पर आपने क्या बना देनी है? आप क्योंकि गोल्ड फील्ड है तो हम लोग येलो से बना देंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो ये सारे मैप जो हैं वो आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है जी, चलिए अगले मैप की बात करें। चलिए जी, अब अगले मैप की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने मुगल इंडिया की बात करनी है। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज और उनमें प्रेजेंट इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात हो रही है जो कि बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे जो मुगल बादशाह हैं उनके समय पर एक्वायर करी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर लेना है कि भाई कौन सी टेरिटरी जो है वो बाबर ने एक्वायर करी, कौन सी अकबर के समय आई और कौन सी औरंगजेब के समय पर आई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक, तो यहां पर अगर आप दिल्ली देखेंगे, आगरा देखेंगे, पानीपत देखेंगे और लाहौर देखेंगे, ये सारी की सारी आपको कहां दिख रही हैं? सारी की सारी आई हुई हैं बाबर के समय पर। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम अगले की तरफ चलें, अकबर की बात करें, ठीक है, तो अकबर ने उसकी राजपुताना पॉलिसी से 2 टेरिटरीज, है ना, कि जो राजपुताना पॉलिसी उनकी आई उससे उन्होंने राजस्थान के एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, तो जो आपको आम्बेर और अजमेर दिखेगा वो अकबर के समय पर आएगा। और फिर जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने जो साउथ इंडिया में एक्सपीडिशंस करे हुए थे, ठीक है, उससे उन्होंने यहाँ पर जो गोवा वाला पार्ट दिख रहा है वो आपको यहाँ पर कॉन्कर होते हुए नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए अब वन बाय वन इन सभी एरियाज को, इन सभी टेरिटरीज को हम लोग मार्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, है ना, अब गोवा को पहले देख लेते हैं क्योंकि अभी पेन भी वही है ना, तो गोवा वाला देख लेंगे। ठीक है, तो गोवा कहाँ दिख रहा है अब बेटा? ये रहा गोवा हमारा, जो किसने लिया था? जो औरंगजेब ने लिया था। अब उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? बाबर की। ठीक है, तो बाबर में यहाँ पर हमने देख रहे हैं कौन सा? दिल्ली है, आगरा है। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा पास पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो ये रही हमारी दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली से ही अगर आप कहाँ आ जाएंगे? साउथ की तरफ आ जाएंगे, यूपी में आ जाएंगे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या? आगरा।
ठीक है। अब सबसे पहले है ना, बाबर जब इंडिया आए थे तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल राज जो है, मुगल रूल जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो पानीपत कहां पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर दिल्ली के, यहाँ पे देखो ये दिल्ली रहा, और उसके नॉर्थ में यानी कि यहाँ पर, सो दिस इज पानीपत। ठीक है, उसके बाद अगले की तरफ बढ़े तो वो हुआ लाहौर। ठीक है, तो लाहौर कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर पंजाब, और पंजाब के ही साइड में है ना, पंजाब से ही लगा लगाया यहाँ पर आपको लाहौर मिल जाएगा। ठीक, अब बात करें किसकी, अब बात करते हैं अकबर की जीती हुई टेरिटरीज की, यानी कि अम्बेर और अजमेर की। ठीक है, तो ये रहा हमारा राजस्थान। अब राजस्थान में अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो जो राजस्थान और यूपी का बॉर्डर है उसके आसपास आपको इन टेरिटरीज को मार्क करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूपी का बॉर्डर और ये रहा हमारा राजस्थान का बॉर्डर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप मार्क करोगे, ठीक, तो ये रहा क्या, ये रहा ऊपर, ऊपर पहले क्या है अम्बेर, और अम्बेर से इधर नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, अजमेर, है ना। अजमेर की किस सूफी सेंट की दरगाह है, अब ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए हिंट दे दो, चिश्ती सूफी सेंट है। ठीक, तो आपको बताना है कमेंट में कि कौन सी सूफी सेंट की जो दरगाह है वो आपको अजमेर में मिल जाएगी। अब लास्ट, अच्छा हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मुगल एम्परर है उन सभी की हमने यहाँ पर बात कर ली, उनके एक्वायर्ड टेरिटरीज की हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट टाउन्स की हमने बात कर ली। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से हम लोग आ गए किसके तरफ, यहाँ पर आ गए हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रिटिश प्रोविंसेस के बारे में मेंशन करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स जो उस समय पर काफी फेमस हुए उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रोविंसेस के साथ जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा प्रोविंस हमें मार्क करने को दिया हुआ है, पंजाब। ठीक है, ये दिख रहा है बेटा, ये पंजाब जो है मतलब प्रेजेंट डे इंडिया का पंजाब एज वेल एज पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया का जो पंजाब है वो। ठीक, तो ये हमारा इंडिया का पंजाब हुआ, और इसी से लगा लगाया अगर आप पंजाब लिखें तो कुछ इस तरीके से आप पंजाब यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, सिंध है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मोहनजोदड़ो कहां पर है, सिंध में है। ठीक है, तो सिंध कहां पर है, राजस्थान के साइड में है ना, राजस्थान के इधर वेस्ट की तरफ। ठीक, तो ये कौन सा प्रोविंस हो गया, ये हो गया आपका सिंध प्रोविंस। उसके बाद अगला बॉम्बे। अब बॉम्बे जो है उसके साथ दोनों चीजें कि भाई बॉम्बे सिटी भी है ना, मुंबई प्रेजेंट डे का, और उसके साथ बॉम्बे प्रोविंस भी था। तो अब हम यहाँ पे सिटी के साथ जाएंगे, तो बॉम्बे कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे ही अगला, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मद्रास। मद्रास यानी कि प्रेजेंट डे जो चेन्नई है ना, क्योंकि मद्रास प्रोविंस भी था और मद्रास आपकी सिटी भी है, तो प्रेजेंट डे जो चेन्नई है उसे क्या कहा जा रहा है, मद्रास कहा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोविंस आ गया, बेरार आ गया। तो मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र के बीच का पार्ट है ना, सदर्न मध्य प्रदेश, यहाँ वाला, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, बेरार मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम आगे बढ़े तो भाई बंगाल है ना, बंगाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे मॉडर्न इंडिया में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, बंगाल मिल जाएगा। अब बंगाल में भी टाउन पूछा है, कौन सा, कलकत्ता। ठीक है, और कलकत्ता के ऊपर आप देखेंगे कि क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं मैप में कि कलकत्ता कहां पर है, आपको उसमें लोकेट करना है। ठीक है, तो कलकत्ता आपको इधर मिल जाएगा, कोस्टल एरिया तक। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर अगला हो गया उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा भी यहाँ पर आपको बताया गया है साफ साफ तरीके से कि ये उड़ीसा है। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से उड़ीसा लिख सकते हैं। फिर अगर हम आगे चले, सूरत है ना, सूरत में क्या देखा था कि सूरत के पास डांडी है, जहां पर जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो देखा हुआ था हमने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गुजरात, और गुजरात के पास यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपको सूरत मिल जाएगा, है ना, गल्फ ऑफ खंबात के पास में। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें पटना, तो अभी एंशिएंट इंडिया में देखकर आए हैं, पटना, पाटलिपुत्र सारी बात करी है, मगध की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है, ठीक है, जो सदर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पटना। और इलाहाबाद, कौशल है ना, कौशल, कौशाम्बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, कौशल नहीं सॉरी कौशाम्बी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, जो चाहे बोल लें। ये हो गए आपके 1857 रिवोल्ट के जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं, सिटीज हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा हुआ था। चलिए जी, चलिए जी, अब यहां से हम हमारे लास्ट वाले मैप की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने नेशनल मूवमेंट से इंपॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर गांधी जी जैसे ही इंडिया में आए और जो 3 मूवमेंट उन्होंने लॉन्च करे थे 1917 और 18 के बीच में, उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले कहाँ देखा था बेटा, इंडिगो मूवमेंट, जो कहाँ हो रहा है, चंपारण, बिहार में। ठीक, तो चंपारण अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, जो सॉरी यहाँ पे ये चंपारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिहार और जो नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चंपारण देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
चंपारण के बाद क्या होता है, चंपारण के बाद अहमदाबाद होता है, फिर खेड़ा होता है। अब ये दोनों जो हैं ये कहाँ पर हैं, गुजरात में है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको खेड़ा मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और यहीं पर इधर ऊपर की तरफ आपको क्या मिल जाएगा, अहमदाबाद। ठीक, अब वैसे ही वापस से बनारस आ गया, काशी आ गया, है ना, हमारा वाराणसी आ गया, तो काशी हमने बना देनी है, बनारस बना देना है, तो कहाँ बनाएंगे हम लोग, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है किसके बीच में, यूपी और बिहार के बीच में। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, बनारस हो गया। ठीक है, अगले की तरफ चलें तो अमृतसर, अमृतसर के ऊपर जो जलियांवाला बाग है ना, जो हत्याकांड हुआ था, मैसाकर हुआ था 1919 का, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो पंजाब है इसके इधर मतलब इंडिया की तरफ आपने क्या बना देना है, अमृतसर बना देना है। और अमृतसर से ही अगर हम किसके तरफ बात करें, अगर हम पाकिस्तान की तरफ बात करें पंजाब में, तो लाहौर में 1930 में, है ना, जो पूरी चीजें हो रही थी, पूरा सेशन हुआ था, वो सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही है, लाहौर में। ठीक, तो अमृतसर इंपॉर्टेंट है, और उसी के अगर हम कहाँ देखें, वेस्ट की तरफ देखें, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लाहौर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमने किसकी बात करी, चौरा चौरी हत्या, चौरा चौरी विलेज की, है ना, जहां पर क्या हुआ कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, अचानक से चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन में आग लगी और पूरा की पूरा मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक, तो चौरा चौरी आपको कहां देखने को मिलेगा, गोरखपुर, यानी कि जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है उसमें जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, नेपाल की तरह आप पास में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको गोरखपुर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद आ गया बारदोली, तो बारदोली कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। ठीक, ये रहा हमारा बारदोली। उसके बाद एक और आ गया डांडी, तो सूरत के पास अभी देखकर आए हैं हम लोग, क्या हो गया, दांडी, है ना, कोस्टल पार्ट है। उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे जहां से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, है ना, ग्वालिया टैंक जो है, ग्वालिया टैंक मैदान जो है जहां से इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था, पूरा मूवमेंट लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, बॉम्बे में मिल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेटा कि बहुत सी साइट्स जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, तो जो साइट्स रिपीट हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या हो गया, कराची, तो कराची में जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसको आपको याद रखना है, ये रहा आपका कराची। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स, है ना, जो सारे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो सेंटर्स जहां से नेशनल मूवमेंट जो है हमारा वो रन करा जा रहा है, उसे चैनलाइज किया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई बात पूरे मैप को सॉल्व करने की। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जा रही हूँ, ये मैप का क्वेश्चन है जो दिल्ली 2020 का जो पेपर है उसमें आया हुआ था। अब इसको आपको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, हेल्प के लिए आपको आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे, पहले आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए आई होप इसके साथ आपके मैप की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो चुकी होंगी। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।